दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो राइट बाइसेक्टर्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। ठीक है, हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करें, हम एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लेट्स से ए बी, हम इसको नेम दे रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट लेना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि दोनों दोनों यानी इस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पे हो। ठीक है, दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पे हो, जैसे हम थ्योरम के अंदर बात कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं रैंडमली अगर पॉइंट्स लूँ, यहाँ पे ये पॉइंट्स हमारे पास। ठीक है, अब अगर इनको कंबाइन करूँ, इस पॉइंट को इसके साथ कंबाइन करूँ, ठीक है, इसको बी के साथ कंबाइन करूँ। अब ये प्रॉपर लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए जी हमारे पास। ठीक है, चलेगी। ठीक है, इसी तरह फिर मैं यहाँ पे इस ए को कंबाइन करूँ, इसको ए के साथ कंबाइन करूँ, ये पॉइंट को नेम भी देते हैं, ये P1 है, ये P2 पॉइंट है हमारे पास, ये P3 है। ठीक है, इस तरह पॉइंट P2 को कंबाइन करूँ ए के साथ। ठीक है, और इसको फिर मैं बी के साथ कंबाइन करूँ। ठीक है, इसी तरह बी के साथ इसको प्रॉपर्ली कंबाइन करते हैं, ये हमने बी के साथ किया। इसी तरह पॉइंट जो 3 है इसको मैं बी के साथ कंबाइन करूँ, और इसी तरह मैं इसको ए के साथ कंबाइन करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें बात समझ जो आती है वो ये है कि अगर आप देखें तो पॉइंट P2 जो है, पॉइंट P2 जो है वो यहाँ से हमें यानी इसके जो एंड्स हैं इस लाइन सेगमेंट के एंड ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे लग रहे हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से परपेंडिकुलर थ्रो करूँ तो वो मुझे समझ आती है कि वो परपेंडिकुलर जो है इस लाइन सेगमेंट को क्या करता है, इस वो परपेंडिकुलर इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करेगा। अगर वो इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करे तो हम बोलते हैं जी वो हमारे पास क्या है, जो है राइट बाइसेक्टर। वो क्या है, राइट बाइसेक्टर। एक तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक ए बी को बाइसेक्ट करते हैं, इसको हम राइट बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो लिहाजा हमें ये बात समझ आ गई कि राइट बाइसेक्टर पे कोई भी जो पॉइंट होगा वो अपने उस लेंथ से यानी उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करेगा। यानी अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे तो वो ए से भी और बी से भी इक्वल डिस्टेंस पे लाई करेगा। अगर इस तरह अगर आप इस पॉइंट को एक्सटेंड करें ऊपर ही नीचे तो वो डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। ठीक है, या इसका रिवर्स क्या है, हम अगर एक लाइन सेगमेंट लेते हैं और हम ये बात करते हैं कि एक हमारे पास एक लाइन सेगमेंट पे जो है, या हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है उस पर हम कोई भी जो पॉइंट लेते हैं वो अपने दोनों आर्म से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। हमने ये प्रूव करना, तो ये दोनों थ्योरम्स हमने प्रूव किए हुए हैं। ठीक है, लेट्स से सॉरी यहाँ पे हम बात करते हैं जी, अगर मैं इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ तो अगर मैं इसको ए प्राइम बी प्राइम बोलूँ तो हम ये बात करते हैं अगर ये राइट बाइसेक्टर तो इस पर कोई भी जो पॉइंट होगा वो इस राइट बाइसेक्टर से इक्वल इस पॉइंट से दोनों आर्म्स दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो अब कुछ इसी तरह की जो है वो कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम आज ये बात करेंगे कि किसी एक ट्रायंगल के जो राइट बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स साइड्स होते हैं। ठीक है, यानी उसके 3 साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर होते हैं वापस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी एक ही पॉइंट से पास करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास गिवन हमारे पास गिवन एक ट्रायंगल है, इस पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन क्या है, हम फर्स्ट करते हैं, हम बात करते हैं जी, हम ड्रॉ करते हैं बी पे एक राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर पे क्या होगा, बी से ए बी साइड पे राइट बाइसेक्टर ये होगा कि हम इसको जो है यहाँ से इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो है चलें इन्वर्ट कर लेते हैं हमारे पास। चलें यहाँ पे पहले पॉइंट्स आइडेंटिफाई, ये हमारे पास पॉइंट है, फर्स्ट करिए हमारे पास पॉइंट है, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर स्ट्रेट करते हैं, ये हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसको लेट सपोज हम इसी तरह से हम जो है यहाँ से बी जो हमारे पास अब इसकी साइड बी सी है इससे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, जो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका मिड पॉइंट ये बनता है, और यहाँ से मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ जो कि राइट बाइसेक्टर हो कहलाएगा बी सी का, तो वो जो ए बी का जो राइट बाइसेक्टर है उसको किस पॉइंट पे, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करे। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, इस पॉइंट ओ को हम जो है अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यानी इसको हम इस वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे, ओ बी को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, यानी ओ पॉइंट को बी के साथ, इसी तरह ए के साथ भी ज्वाइन कर देंगे और इसी तरह हम इसको सी के साथ भी ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे प्रॉपर कर लेते हैं जी, हमने इसको सी वर्टेक्स के साथ भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें ये जो हमने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हमने की, इसकी क्या रीज़न है, यानी हम इस कंस्ट्रक्शन इस तरह से क्यों की है। अगर आप देखें तो हमने जैसे थ्योरम के अंदर पढ़ा था, अगर आप स्टार्ट में हमने बात की कि कोई भी जो पॉइंट है,
ठीक है, कोई भी जो पॉइंट है राइट बाई सेक्टर पे वो उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, यानी कॉन्ग्रुएंट होता है। तो लिहाजा इसलिए हमने उस चीज़ को शो करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी शो करने के लिए दो हमारे पास राइट बाई सेक्टर हैं। इसका मतलब है यहाँ से इस पॉइंट से जो ओ बी का डिस्टेंस होगा और ओ सी का डिस्टेंस होगा वो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कि ओ बी लाइन सेगमेंट ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, ठीक है, ओ सी। इसी तरह से हम ये बात भी कर सकते हैं कि ये भी हमारे पास राइट बाई सेक्टर है। इस तरह राइट बाई सेक्टर से जो डिस्टेंस ए बी का यानी ए ओ से लेंथ ए होगी और ओ से लेंथ बी होगी, ये भी आपस में क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं कि ओ बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए, ठीक है। अब ये 1 है और ये हमारे पास 2 है। अब अगर हम इन दोनों को अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव लॉ ऑफ इक्वलिटी के मुताबिक या इक्वेट कर ले दोनों को, तो हमें ये बात समझ आ जाएगी कि देयरफॉर ओ सी जो है दैट इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए। ओ सी जो है वो ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए है। अब ओ सी अगर आप देखें, ठीक है, ये ओ सी है हमारे पास इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए। अब इसका मतलब है जो थर्ड यहाँ पे हम जो हमारा बाइसेक्टर होगा, ठीक है, ये अब थ्योरम का रिवर्स है कि हमारा कोई भी जो पॉइंट है अगर वो अब उस लाइन सेगमेंट के लिए अगर ये पॉइंट ओ लाइन सेगमेंट ए सी से इक्वल डिस्टेंस पे यानी ओ ए डिस्टेंस ओ ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी है, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट ओ है ये लाई करे किस पे, ए सी के राइट बाई सेक्टर पे। कहाँ पे लाई करे, ए सी के राइट बाई सेक्टर के। मिड पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे अगर आप बाई सेक्टर ड्रॉ कर लें तो ये भी यहाँ पे लाई करे। हमें ये बात भी प्रूफ होगी। इसका मतलब है जो हम यूँ बात कर सकते हैं कि देयरफॉर पॉइंट ओ, चलें यहाँ पे कलर भी चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि देयरफॉर पॉइंट ओ जो है, पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाई सेक्टर। पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ सी ए, राइट बाई सेक्टर ऑफ सी ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी राइट पॉइंट ओ जो है वो सी ए के भी राइट बाई सेक्टर पे है, ठीक है। और हमने ये भी प्रूव कर लिया एंड ऑल्सो पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। ये बात भी प्रूफ होगी। इसका मतलब है कि हम ये बात कर सकते हैं, देयरफॉर हम ये बात कर सकते हैं कि देखें तीनों के तीनों जो राइट बाई सेक्टर है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ भी कर दूं, तीनों के तीनों राइट बाई सेक्टर जो हैं वो एक ही पॉइंट पे मीट करें, ये इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, ठीक है, ये इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। तो लिहाजा प्रूफ हुआ कि जो ट्रायंगल्स के 3 साइड्स के जो राइट बाई सेक्टर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं।